गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ ज़ियारफ अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपके पास जो है अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे जो है आप इसकी जो है तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जून 2024 का जो आपका एग्जाम है, अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हुए। हालांकि ये भी आप लोगों को बता दिया गया है कि 10 जून से जो है आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको ये सारी चीजें रणनीति बताने वाली हूँ कि हिंदी साहित्य से जो है आप लोग कैसे अच्छे तरीके से जो है कैसे जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए जो है एक बड़ा ऑफर है, और ऑफर ये है कि वुमेन्स डे के जो है उपलक्ष्य पर यहाँ पर बताया गया है कि अब होगा जो है हर घर जेआरएफ का सपना पूर्ण। जेआरएफ अड्डा जो है स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पर जो है बताया गया है कि आप जो है 12th मंथ जो है बैचेस के साथ जो है ये बहुत बड़ा ऑफर है 8 मार्च को। ठीक है, जिसमें से अगर आप लोगों को यहाँ पर जो है जेआरएफ ऑफर्स के लिए यहाँ पर ये जो नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर जो है आप लोगों को संपर्क करना है। जो भी आप लोगों को डाउट है, जो भी चीजें आप लोगों को जो इंक्वायरी चाहिए, आप जो है ये जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं। ये तो हमारे बैचेस हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताती हूँ कि एटम 2.0 जो बैच है वो अगर आप उसमें पेपर 2 पेपर फर्स्ट दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो 8,999 रुपीज में जो है ये मिल जाएगा, जिसमें से आपको टेस्ट सीरीज पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हैंडबुक भी जो है आपको मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट पेपर 2 दोनों का जो है हैंडबुक मिलेगा। ठीक है, और ये जो है क्रैश कोर्स भी आपको। ठीक है, इसके अलावा फीचर्स जो है आपके कौन कौन से हैं? वन वे आप टीचिंग रहेगा, कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस रहेंगे, टॉपिक वाइज जो है क्विज रहेंगे, डाउट क्लियर भी जो है विद वीडियो चैट के माध्यम से आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जो है आप इसको किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि सारी जो है कंप्लीट सपोर्ट आपके पास रहेगा अगर आप इन बैचेस में एनरोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सिर्फ पेपर फर्स्ट परचेज करना चाहते हैं तो जिसका जो प्राइस है वो 4,999 रुपीज है, जिसमें से आपको हैंडबुक प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसी के साथ साथ जो है वन पे आप टीचिंग रहेगा, कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस रहेंगे और टॉपिक वाइज जो है क्विज रहेंगे, डाउट क्लियर पे जो है आप वीडियो चैट के माध्यम से या लाइव क्लास में जो है आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, कहीं भी जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट इसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप पेपर फर्स्ट सिर्फ परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ अगर आप पेपर 2 परचेज करना चाहते हैं तो 6,499 रुपए का जो है ये हमारा बैच है, जिसमें से आपको हैंडबुक प्रोवाइड करवाई जाएगी और फीचर्स आपके वही है, वन वे आप टीचिंग मिलेगा, कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, डाउट क्लियर विद वीडियो चैट के माध्यम से कर सकते हैं लाइव क्लास में। इसके अलावा जो है इसको आप कहीं भी किसी भी टाइम पर इनरोल कर सकते हैं, सारे जो है कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे बैचेस है इनको आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर जो है हमारी पूरी जो है ज़ियारफ अड्डा टीम के माध्यम से जो है आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतर तरीके से करवाई जा रही है। आप लोग जो है इन बैचेस को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये जो ऑफर है आप लोगों के लिए, ये तो पहले मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, आप लोगों के लिए जो है ये बहुत बढ़िया ऑफर है। ठीक है, ये नंबर जो दिए हुए हैं इन पर आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए जो है हिंदी विषय से आप कैसे सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के मन में जो है बहुत से सवाल जवाब आते हैं, बहुत से जो है विचार आते हैं कि आप आखिर आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, कैसे आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप लोगों के एग्जाम का टाइम आएगा वैसे वैसे जो है हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे मन में उलझन सी रही आती है कि कैसे आखिर इतना टाइम इतना जो है कम टाइम रह गया है, कैसे हम जो है इतने कम टाइम में अपना सिलेबस कवर करेंगे, कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। तो तरह तरह के जो है दिमाग में हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ
कि अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आप सभी जानते होंगे, जो विद्यार्थी जो है इसकी तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ की जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से पहले क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब इन 2 पेपरों में से अगर मैं बात करूं तो पहला पेपर जो है आप लोगों का होता है जनरल स्टडीज का, और दूसरा पेपर जो है होता है आपका सब्जेक्ट से। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला पेपर होता है, पहला पेपर 50 क्वेश्चन का होता है, और जो दूसरा पेपर होता है तो आपका 100 क्वेश्चन का होता है। इससे जो है मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो भी आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि आपको जो है अपने सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है, और जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसको भी आप जो है अच्छे से भली भांति समझ रहे होंगे, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ जो है बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने जो है तैयारी अभी स्टार्ट करी होगी, है ना, तो उनके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है आप लोगों के 50 क्वेश्चन जो आते हैं फर्स्ट पेपर में, वो आप सबके लिए कंपलसरी होते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से जो विद्यार्थी है, चाहे किसी भी विद्यार्थी की बात करें, ठीक है, जितने विद्यार्थी नेट जेआरएफ का एग्जाम देंगे तो सभी को ये जो फर्स्ट पेपर है ये कंपलसरी है आप सबके लिए। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं, जो कि 100 नंबर का ये आपका क्वेश्चन होता है। 100 नंबर का जो है ये आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है 2 अंक का होता है। ठीक है, अब वही मैं यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से बात करूं, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आप लोगों का सब्जेक्ट रहा होगा, उसी सब्जेक्ट को जो है आप लोग अपने इस एग्जाम के लिए क्या करते हैं, चूज करते हैं, है ना। तो जो आप लोगों का जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्ट से होता है, और सब्जेक्ट से जो आपका पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, चाहे आपका हिंदी साहित्य हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका जो है यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट से जब आप लोग यहाँ पर उस सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। ठीक है, 2 अंक का होगा, यानी कि जो सेकंड पेपर होता है ये आपका 200 अंक का होता है। ठीक है, अब टोटल मिलाकर के ये दोनों पेपरों के अगर मैं अंक की बात करूं तो 300 अंक का ये आपका पेपर होता है। ठीक है, ये तो आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से आप लोग परिचित होंगे। अब आपका जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये आपको बताया कि 300 अंक का जो है ये आपका एग्जाम होता है, और जो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और ध्यान देना है कि मैं यहाँ पर जो है नेट और जेआरएफ जो बता रही हूँ, तो एक ही जो है आप लोगों का एग्जाम होता है। ठीक है, और एक ही एग्जाम होता है, एक ही साथ आप लोग जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है एक ही साथ आप इसका एग्जाम देते हैं, कोई भी जो है इन दोनों पेपरों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप जो है कंप्यूटर में जो है आप लोगों का ये सीबीटी बेस्ड जो है ये आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो जैसे जो है आप लोग अपना रोल नंबर वगैरह डालते हैं, वैसे जो है आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जो है उसको स्क्रॉल करते जाते हैं, तैसे जैसे जो है आप लोगों के पास क्वेश्चन खुलते जाते हैं, है ना। तो ऐसे जो है कुछ चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता रही थी, ये तो आप सभी को ध्यान देना है। आपके देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपने सब्जेक्ट को आपको जो है क्या क्या चीजें पढ़नी है उसके अंतर्गत, ठीक है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है। जिस दिन अगर आपको यही चीजें समझ में आ गई ना, यही पता चल गया, तो आप सबके लिए जो है जेआरएफ जो है पास करना आप सबके लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी चीज मिली और आपने उठा लिया, पढ़ने लग गए, है ना, ऐसा नहीं करना है। जो चीजें आप लोगों के सिलेबस में है, आपको अपने एग्जाम का पैटर्न देखना है और उस तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है।
ठीक है। और ये सारी चीजें जो है हमारी जो टीम है JRF अड्डा की, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन हमारी टीम के द्वारा जो है करवाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि इस परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को जितना मेहनत करने की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं जो है इसकी तैयारी करवाने वाले जो शिक्षक हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं जरूरत होती है। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप दिन का दिन देखते जा रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है या फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर होते जाता है ना। तो आप लोगों को जैसे थोड़ा पहले के अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होता था कि आप जो है गाइड या फिर जो है कुछ ऐसी चीजें पढ़ लेते थे, वन लाइनर जो है चीजें पढ़ लेते थे, तो वहां से जो है आप लोगों का काम चल जाता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है आजकल का जो पैटर्न है उसको समझने की जरूरत है। आपका सिलेबस और जो आपके क्वेश्चन का एग्जाम का जो पैटर्न है उसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनको तो इसकी जब आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए तो आप लोगों के पास मेहनत करना जो है जरूरी है। इसके साथ साथ जो है मेहनत करने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं आपको अपनी एक अच्छी रणनीति बनाना भी जो है जरूरी है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है मेहनत तो करते हैं खूब, ठीक है, लेकिन उस मेहनत को जो है सही तरीके से आप उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और कहीं ये जो टीचर हैं तो उनको भी जो है आपका जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके हिसाब से जो है टीचरों को भी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। कि क्या चीजें आप लोगों को जो है पढ़ानी चाहिए, क्या चीजें जो है सही है आप लोगों के हिसाब से, ये सारी चीजें आप लोगों को जो है बताने की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो दिन का दिन जो क्वेश्चन है उसका तो जो पैटर्न है वो जो है बहुत ज्यादा उस पर बदलाव दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो जो है उसका जो पैटर्न है वो और हाई होते जाता है ना। तो ये सारी चीजों पर हमें ध्यान देने की जो है थोड़ा जरूरत है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है जो आपका पैटर्न है जो क्वेश्चन का वो तो आप लोगों ने पहले देखा होगा। ठीक है। हर बार का आप लोगों का जो अभी पिछला एग्जाम हुआ था तो उसमें भी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि क्या चीजें जो है किस हिसाब से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है। चाहे हम जो है हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे जो है हम किसी और सब्जेक्ट की बात करें। ठीक है। मैं हिंदी यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जो है हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसका जो है सिलेबस क्या क्या चीजें कहा जाता है कि अगर आपने सबसे पहले जो है जब आप तैयारी करने के बारे में जो है सोचते हैं कि आपको इस चीज की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो उसका जो है आपको सिलेबस निकाल करके देखना चाहिए कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती है। ठीक है। क्या इसका जो है पैटर्न है। ठीक है। कहा जाता है कि जिस दिन आपने अपने सिलेबस को समझ लिया, अगर आपको अपना जो सिलेबस है वो अगर आपने समझ लिया तो आधी तैयारी तो आपकी वहीं से हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आप जो है नई नई चीजें पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपके सिलेबस में रहती है और वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले से पढ़ करके रखा होता है। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना चाहिए कि सिलेबस समझना चाहिए। ठीक है। सिलेबस को जिस दिन आपने समझ लिया तो आधी चीजें तो आपकी वहीं से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों पर आपको जो है ध्यान देना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ इसके अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इसका जो पैटर्न है वो अब जो है इससे परिचित होंगे आप सभी लोग, और कहीं ना कहीं जो है आप में से कुछ विद्यार्थियों ने जो है इसकी परीक्षा भी दी हुई है ना। तो ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी कि इसके जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं, है ना। कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगी और वहां पर बताऊंगी कि सबसे ज्यादा देखिए अगर मैं दोनों आपके पेपरों की बात करूं तो दोनों पेपरों में जो है आपके 10-10 यूनिट है। ठीक है। 10-10 यूनिट से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में।
ठीक है। अब यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि जो 10 यूनिट पेपर फर्स्ट में पूछी जाती है तो इसमें सिर्फ आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, और जो पेपर 2 है जिसमें से 10 यूनिट यहाँ से भी जो है 10 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस बटा हुआ है, तो यहाँ से भी जो है 10 यूनिट के अंतर्गत आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कई बार जो है बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैम ये तो इस बार का जो क्वेश्चन है वो जो है इस बार का जो एग्जाम हुआ है वो जो है आउट ऑफ सिलेबस आया है ना। ऐसा कभी नहीं होता है। जो चीजें आप लोगों के सिलेबस में दी हुई होती है ना, वहीं से जो है सारी चीजें वहीं से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ऐसा जो है कभी नहीं होता है कि आपके सिलेबस से बाहर चीजें पूछी जाए। ठीक है। तो आपके सिलेबस से ही सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को जो है अपने सिलेबस को समझना जरूरी है। ठीक है। और ये जरूरी है कि आपको जो है कौन से यूनिट पर जो है कहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहां से जो है आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इन सारी चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो पैटर्न है वो दिन का दिन हाई होते चला जाता है, और इसके जो आप PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपने जो अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था आपका दिसंबर वाला, इसमें देखा होगा, फिर जो आपका जून वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें देखा होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ जो है आप लोगों को हर बार के एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको बदलाव देखने को मिलते हैं, है ना। ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। कुछ ना कुछ जो है इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो इससे जो है हमें क्या करना होगा कि इससे जो है भली भांति परिचित होना होगा हमें। ठीक है। कि क्या चीजें जो है कहां पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। तो इन सारी चीजों पर जो है आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर मैं आपकी तैयारी की बात करूं, तो जैसे आप लोग जो है तैयारी करते हैं, बहुत सी मार्केट में ऐसी बुक हैं और उनको जो है कोई भी बुक आपको लगती है, थोड़ा सा देखते हैं, और कोई भी बुक जो है आपको लगती है कि ये जो है अच्छी बुक है। ठीक है। और आप जो है उसमें आप अपने सिलेबस को नहीं देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या चीजें दी हुई हैं और किस हिसाब से आपको तैयारी करना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है जो आपके एग्जाम में जो आपके सिलेबस में जो आपका पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, उसको देखना पड़ेगा। उस हिसाब से जो है आप लोगों को बुक पढ़नी होगी। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है मैं यहाँ पर कहूंगी कि आप लोग जो है कुछ पढ़िए और चाहे ना पढ़िए। ठीक है। तो जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर के जो है साथ साथ में जब आप लोग क्लास वगैरह करते हैं तो आपको जो है साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। ठीक है। जो टीचर जो है अलग से एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो बता रहा है, वो भी आप लोगों को साथ साथ नोट करते जाना है, यानी कि अपनी सेल्फ जो है आप लोगों को नोट्स बनाना है। ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आप लोगों के लिए जो है जरूरी वही होती है, आप लोगों का जो सबसे जरूरी है वो आपकी नोट्स ही सहायता करती है। ठीक है। तो अपनी खुद की नोट्स आप लोगों को बनाना है। इसके साथ साथ जो है आप लोगों को मूल बुक पढ़नी है। ठीक है। अब मूल बुक कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्जाम में जो है जो कहानियां आप लोगों के एग्जाम में लगी हुई हैं, जो उपन्यास वगैरह लगे हुए हैं आप लोगों के सिलेबस में, हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं तो जो पात्र लगे हैं, जो जो उपन्यास हैं, जो कहानियां वगैरह हैं, जो नाटक हैं, जो आलोचनाएं वगैरह हैं, यहाँ से भी जो है काफी ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। पात्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके कथनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आजकल तो कहानी में जो है जो कथन दिए हुए हैं, जो उपन्यासों में कथन दिए हुए हैं, वहां से क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोगों को जो है मूल बुक पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। और आपको जो है अपनी खुद की नोट्स बनानी है, खुद की जो है आपको अपनी रणनीति बनानी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कई बार ये होता है कि आप लोग पूछते हैं क्लासेस में कि मैम अच्छा ये बता दीजिए कि हमारा जो है टाइम टेबल आप बता दीजिए कि जो है हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। कितने घंटे हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो है अच्छा स्कोर आएगा, है ना। देखिए घंटे मैटर नहीं करते। अगर आप किसी भी चीज की अगर आप तैयारी करते हैं उसके लिए जो है घंटे मैटर नहीं करते हैं। बस सिर्फ जो है यहाँ पर मैटर ये करता है कि कौन जो है कितने टाइम पर
वो चीजें कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए मैटर करती हैं। घंटे, देखिए कोई इंसान जो है 2 घंटे पढ़ाई करता है और 2 घंटे में जो है उसके लिए बहुत, मतलब 2 घंटे में अच्छे तरीके से वो पढ़ाई कर सकता है, कंटिन्यू होकर के जो है वो पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है घंटे मैटर नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैंने 8-8 घंटे लग करके जो है पढ़ाई करी है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई जो है वही चीजें 2 घंटे में कर लेता है और कोई जो है वही चीजें 4 घंटे में कर लेता है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किसी चीज को कितने देर में, कितने घंटे में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम टेबल है और कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसा जो है आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, तो ये जो है आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं टाइम टेबल की यहाँ पर बात करूं तो आप जो है किसी और के बताए टाइम टेबल पर जो है आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये हकीकत है, ठीक है। क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने, मान लीजिए कि मैं बताऊं कि आप जो है इस हिसाब से आप जो है इन चीजों को पढ़िए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मेरा जो टाइम टेबल है उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पास जो है कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो आप जो है, जो आपका टाइम टेबल है वो आपको अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और आप जो है अपने हिसाब से जो है रणनीति बनाइए कि कैसे जो है कितने घंटे आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट पर क्या चीजें जो है आपको पढ़ने में कितना जो है, कितना टाइम आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, कोई भी आप लोगों को डाउट है, अगर आपको हिंदी को लेकर के, और अगर आपको जो है फर्स्ट पेपर को लेकर के, मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर भी पढ़ाती हूँ 10 AM पर, ठीक है। तो 10 AM पर जो है मेरी YouTube पर क्लास होती है और 1 PM पर जो है मेरी ऐप में क्लास होती है, ठीक है। तो इन क्लासेस को भी आप लोग कर सकते हैं। ये जो मेरी 1 PM पर क्लास होती है, तो ये तो मेरी जो है ऐप में क्लास होती है, इस क्लास को भी आप इनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 10 AM पर भी जो है मेरी क्लास होती है, यूट्यूब पर होती है, तो वहां पर जो है यूट्यूब पर भी आप मेरी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है मैं आप लोगों के साथ वीडियो लेकर के आऊंगी। हिंदी साहित्य से जो है आप अपना स्कोर कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो है हिंदी साहित्य को लेकर के या फिर जो है पेपर फर्स्ट को लेकर के आप लोगों के मन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी जो है सवाल आपके मन में आता है, बिल्कुल आप फ्री है पूछने के लिए, ठीक है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर जो है मुझसे लाइव क्लास में भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो के साथ।